एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और आज है वेट लूज जर्नी का डे 10। तो आज 10 दिन पूरे हो चुके हैं वेट लूज जर्नी का। तो वैसे मेरी 3 से 4 दिन ऊपर है, लेकिन ना वही बस वीडियो थोड़ा सा लेट आ रही है क्योंकि बीच बीच में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है घर पे भी, तो उसी की वजह से थोड़ा सा वीडियो लेट आती है। अभी यहाँ पर देखिए सुबह का टाइम है और जो नेक्स्ट डे मैंने इससे पहले कपड़े धोए थे ना, तो उस दिन मैंने कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे शाम के टाइम में, लेकिन ना सूखने नहीं डाले थे। तो सुबह सुबह उठकर सबसे पहले अपना घर की साफ सफाई करी, झाड़ू पोछा लगाया पूरे घर में अच्छे से और बच्चों को दोनों को स्कूल भेज दिया है। उसके बाद हस्बैंड जी नीचे जा चुके थे, अपना लिफाफे वगैरह जो माल वगैरह सेट करना था वो कर रहे हैं। तब तक मैंने यहाँ पर ना कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए थे, बालकनी में डाल आई थी और कुछ कपड़े छत पर तो कम ही डाले थे क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, इसलिए मैंने ना सेक्शन में ही मतलब कि खाट और फोल्डिंग रखा हुआ है, तो उसी के ऊपर फैला दिए थे अच्छे से जितने भी कपड़े रखे हुए थे। तो जी सारे कपड़े वगैरह फैलाकर और उसके बाद फिर अपना पानी मैंने पिया नॉर्मल, 1 गिलास गर्म पानी पिया। इससे पहले भी मैं पानी पी चुकी हूँ, जो कि मेरा सुबह का नॉर्मल सा डाइट में यही रहता है। और पूरे दिन में मैं क्या खाती हूँ क्या पीती हूँ वो सब मैं आपको आज बता देती हूँ। सुबह में सबसे पहले 6 बजे जैसे कि आँख खुलती है तो उठने के बाद से ही ना बिना ब्रश करे सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लेती हूँ, वार्म वाटर। उसके बाद फिर अच्छे से अपना मुँह हाथ धोकर ब्रश वगैरह करके बच्चों के लिए दूध गर्म कर देती हूँ, क्योंकि अभी ना बच्चे कुछ भी खा पी कर नहीं जा रहे हैं। 2 से 3 दिन हो गए हैं तो बच्चे खा पी कर नहीं जा रहे, तो मैंने ना अपना उनके लिए दूध गर्म करती हूँ नॉर्मल सा, और हल्का सा कोसा ही रहता है। और उसके साथ उनको रस, बिस्किट, चाय के साथ या बंद जो मर्जी मतलब वो खाते हैं तो वो उन्हें दे देते हैं। उसके बाद फिर ब्रश वगैरह करके मैं अपना जैसे कि मतलब बच्चों को चाय नाश्ता देती हूँ। तो अपने लिए ना जो भी बनाना रहता है मुझे, जैसे कि पोहा बनाना है तो प्याज टमाटर कट करके रख दिए, या फिर अपने लिए चीला बनाना है दाल का, मूंग दाल का बनाना है, सूजी का बनाना है, जिस भी चीज़ का बनाना है उसको ना भिगोकर मतलब कि रख दो। सूजी को सेट होने के लिए दही में भिगो दो और दाल को भिगो कर रख दो, बाद में पीस लो। तो इस तरह से ना तैयारी अपने नाश्ते की कर लेती हूँ। तो अपने नाश्ते की तैयारी मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना काम वाम जो भी घर के रहते हैं, एक्सरसाइज वगैरह जो काम होते हैं वो सब करती हूँ। इसके बाद हो जाती है मेरी दोपहर के लंच की तैयारी में। दोपहर में मतलब कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात में डिनर। सुबह का नाश्ता सबसे ज़्यादा हैवी और अच्छे से अच्छा करना चाहिए, और उसके बाद लंच को अच्छे से 2 रोटी 3 रोटी जितना भी आपको भूख है ना अच्छे से पेट भर कर खाइए। बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि हमें कम खाना है कम खाना है, नहीं, आप पेट भर कर अच्छे से रोटी दोपहर के टाइम में खा सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा शाम के टाइम में ध्यान रखना है। अगर आपको शाम के टाइम में भूख नहीं भी लग रही है तो आप हल्का फुल्का खा लीजिए, दूध पी लीजिए, दाल खा लीजिए, खिचड़ी खा लीजिए। कोशिश यही करिए कि आप दाल, खिचड़ी, दलिया इस तरह की चीज़ें ही खाएं। दूध कम से कम पिए, क्योंकि दूध आप अगर रात में पीकर सोएंगे ना तो आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा, जिससे कि आपकी 8 घंटे की नींद डिस्टर्ब होगी। और नींद खराब हो वो तो देखिए किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी ना फिर जब मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम कर रहा होता है ना पेट का, तो वो नींद डिस्टर्ब होती है, उसकी वजह से वो फिर से स्लो हो जाता है। इसलिए रात में नींद अच्छे से अच्छे लेने की कोशिश कीजिए। अभी ना मेरा काफ़ी अच्छा रूटीन बन चुका है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना ना 10 बजे तक पूरे रात में फ़ोन रख कर एक साइड में, और वीडियो एडिटिंग का काम मेरा रात में रहता है तो मैं जितनी होती है उतनी कर लेती हूँ। बाकी की मैं सुबह में कंप्लीट करती हूँ, लेकिन रात को ना 10 बजे के बाद मैं पूरे सोने की कोशिश करती हूँ। अभी यहाँ पर देखिए मैं बना रही थी अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी। सुबह में मैंने सबके लिए नाश्ता वगैरह जैसे हस्बैंड जी के लिए और सासू माँ के लिए बनाया ना, पराठे वगैरह बनाए थे, तो उनको मैंने छोले की सब्जी रखी हुई थी उसके साथ दे दिए थे। छोले की सब्जी के साथ पराठे बच्चों को सॉरी हस्बैंड जी को और सासू माँ को भिजवाए, और अपने लिए बनाया था मैंने ओट्स। तो अपने लिए बनाने में ना मैं बिल्कुल भी आलकस नहीं करती इस चीज़ का कि मुझे अपने लिए अलग से बनाना पड़ेगा। चलिए छोड़िए, मैं भी एक रोटी खा लेती हूँ, सिंपल रोटी बना लेती हूँ। नहीं, रोटी जितना हो सके ना कम खाइए। रोटी से ना बहुत ज़्यादा पेट बढ़ता है। पेट जी जो है ना हमारा धूल की तरह निकल जाता है। इतना ज़्यादा मेरा ना पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था और काफ़ी ज़्यादा नीचे की साइड लटका भी हुआ था। तो जब मेरे 3 ऑपरेशन हुए थे ना, तो 3 ऑपरेशन के बाद ये हुआ था। वैसे तो सेकंड के बाद हो गया था, लेकिन तीसरे के बाद तो काफ़ी ज़्यादा वेट और पेट दोनों ही बढ़ गए थे। अभी जब से मैं ये चीज़ मतलब कि अपना रही हूँ ना, तो रोटी की मात्रा आप कम से कम ही रखिए। तो रोटी को मैंने कम ही खाना मतलब सोचा है। और सुबह में सबसे पहले मैंने अपना ओट्स बनाया था, ओट्स खा लिया, ओट्स से अच्छे से पेट भर गया। और उसके बाद फिर मैंने आधा घंटा इनके साथ बैठी रही, बातें बातें करी। उसके बाद मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई, बहुत ही अच्छे से आराम से बैठकर सिप सिप करके ब्लैक कॉफ़ी पी। फिर ये ना थोड़ी देर लेटे हुए थे क्योंकि उनको ना चक्कर जैसा लग रहा था। उसके बाद ये अपना चले गए थे
और इनके जाने के बाद मैं लग गई थी अपनी एक्सरसाइज करने यहाँ पर। तो एक्सरसाइज वगैरह मैं कर ले रही हूँ और इनको ना मुझे सुबह सुबह ही सोचती हूँ कंप्लीट कर लूँ या फिर शाम के टाइम में। ज़्यादा कोशिश मेरी ना शाम के टाइम में रहती है, सुबह में तो मुझे कम ही टाइम मिल पाता है और ज़्यादातर ना क्योंकि बच्चों की छुट्टी वगैरह रहती है तो इसलिए सुबह में नहीं हो पाती है। और सुबह में ना घर के काम भी इधर उधर का भी बहुत सारा रहता है। बीच में से एक दो बार अगर नीचे चली जाऊँ ना सासू माँ को कुछ देने, जैसे कि चाय नाश्ता है कुछ भी पकड़ाने चली गई, तो उसमें भी मैं काफ़ी देर नीचे बैठी रहती हूँ, बातें करते रहते हैं। तो बातें करते करते ना टाइम का पता ही नहीं चलता है, कब 1 से 2 घंटे हो गए। और आजकल तो ऐसा हो रहा है कि सुबह में उठते हैं और शाम में ही मिलते हैं, मतलब कि टाइम का ही नहीं पता चलता, पूरा दिन कैसे निकल जाता है हमारा। तो जी अभी सुबह से लेकर मेरा ये रूटीन चल रहा है कि मैंने सुबह सुबह उठकर 6 बजे से लेकर 7 बजे तक मतलब जब तक मैं नहाई नहीं 3 से 4 गिलास पानी पी लो। नॉर्मल पानी पीना है, गर्म पानी आपका मर्जी है, 1 गिलास पी सकते हैं, इसके ज़्यादा नहीं गर्म पानी पीना चाहिए क्योंकि ज़्यादा भी गर्म पानी नुकसान देता है। अभी मैंने सुबह में पानी वानी पिया, उसके बाद मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी ली है। और आज मैंने ना धनिया मेथी जीरे किसी भी चीज़ का पानी नहीं पकाया था क्योंकि मैंने ब्लैक कॉफ़ी ले ली थी तो मुझे नहीं लगा कि मुझे ज़रूरत है। और ज़्यादा भी गर्म चीज़ें नहीं ले सकती क्योंकि अभी टाइम चल रहा है गर्मी का। विंटर सीजन में तो अच्छे से आप जितनी मर्जी ड्रिंक लीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगी, लेकिन गर्मियों में ना थोड़ा सा नुकसान देती हैं। इस वजह से ना गर्मी में जितना हो सके ना आप 1 से 2 ड्रिंक लीजिए। लेकिन जैसे कि आज आपने मेथी की ड्रिंक बनाई है तो उसे कम से कम 10 से 15 दिन तो लीजिए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होती है असर करने में टाइम तो लगाती है। आप मेथी का बनाइए, जीरे का बनाइए, सौंफ का बनाइए, किसी भी तरह का ड्रिंक बनाइए, लेकिन उसे कम से कम ना 10 से 15 दिन लीजिए, तभी जाकर वो कुछ वर्क करेगी। आप 1-2 दिन ले लेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा उससे। वो तो सिर्फ एक टेस्ट हो गया कि टेस्ट चेंज करने के लिए आपने आज जीरे का वाटर ले लिया और 2 दिन के बाद आपने मेथी का ले लिया, उसके बाद आपने धनिया का ले लिया, फिर हल्दी का ले लिया। इस तरह से करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी चीज़ एक रखिए। तो अभी ये एक्सरसाइज देख लीजिए जो सी वाली मैं कर रही हूँ, इसे 15-15 के ना मैं 2 ही साइड लगा पाती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे ये हार्ड लगती है, पेट पर जोर पड़ता है। तो इसे ना मैं कम से कम 10 से 15 दिन 20 दिन लगातार ही करती हूँ। ये नहीं है कि मैंने आज करी और नेक्स्ट डे मैं इसकी जगह कोई और सी मतलब कि कर लूँ, जिससे कि नहीं ये अच्छे से मुझसे नहीं हो पा रही है तो मैं आज दूसरी कर लेती हूँ और नेक्स्ट डे मैं सोचूंगी नहीं ये भी नहीं मुझसे हो रही है, मैं दूसरी कर लेती हूँ। तो नहीं जी, जो सी आपसे एक्सरसाइज नहीं हो रही है उसे आप कंटिन्यू रखिए, कम से कम 15 से 20 दिन रखिए। वो आपके शरीर की जो भी बॉडी का पार्ट है ना उसको खोल देगी अच्छे से और उसके बाद वो अच्छे से होने लगेगी। और जब वो होने लगेगी ना 15 से 20 दिन में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट और बहुत ही अच्छा फ़र्क मिलेगा। अभी ना मेरे यहाँ पर दीवार में मैंने ना अपने इंचेस लिख रखे थे। तो सबसे पहले ना मेरे 44 थे, उसके बाद 42 हो गए थे, 44 के बाद 42 हुए और अभी मैं एक बार फिर से नाप कर नाप दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि ना इंची टेप नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी थी आज ढूंढने की, उस दिन मैंने नाप कर रखा था तो पता नहीं कहाँ रख कर भूल। कहने को तो जी मैं बहुत अच्छे से ना चीज़ों को संभाल कर रखती हूँ, लेकिन ना याददाश्त इतनी ज़्यादा मेरी कमज़ोर हो चुकी थी कि मुझे ना बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रख दी है। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि सर्दी के कपड़े हो गए, गर्मी के कपड़े हो गए, तो मैं उनको रख देती हूँ कि ये ना मैंने यहाँ पर संभाल कर रखा है, इनको मैंने यहाँ पर तय लगा कर रखे हैं और बाद में ना खुद ही भूल जाती हूँ कि यार मैंने वो चीज़ कहाँ रखी है और वो चीज़ कहाँ रखी है। तो फिर ना खुद ही याद नहीं आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत लगती है उस टाइम पे। कहते हैं कि बादाम खाने से ना याददाश्त बढ़ती है, दिमाग तेज होता है। इतना बादाम खाया कुछ नहीं हुआ, बादाम खत्म हुआ और याददाश्त कहीं से कहीं तक भी नहीं आई। उम्र भी कुछ तो ऐसी हो जाती है ना इस टाइम पर बिल्कुल भी दिमाग काम नहीं करता और काफ़ी ज़्यादा घर की बाहर की इधर की उधर की टेंशनें हो जाती है जिनकी वजह से ना वैसे ही माइंड काम करना बंद कर देता है। इसीलिए आप रिलैक्स होकर अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए बहुत अच्छे से। जितनी ज़्यादा अच्छे से आप एक्सरसाइज करेंगे ना आपकी काफ़ी सारी परेशानियाँ इसी से ही दूर हो जाएंगी। जैसे कि मेरा अभी थायराइड काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका है और मुझे ना बिल्कुल भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं लग रही है थायराइड में। तो मैं सोच रही हूँ कि गोली को ना बंद ही कर दूँ और इसीलिए चेक भी कराऊंगी, 1 या 2 दिन में देखती हूँ चेक कराऊंगी। अभी जिनसे चेक कराना ना वो भैया गए हुए हैं बाहर घूमने के लिए, तो वो आ जाएंगे, उसके बाद मैं ना थायराइड चेक कराऊंगी। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ना ये आपके टमी एरिया के लिए ना बहुत अच्छे, टमी और साइड का एरिया, हिप्स का एरिया काफ़ी ज़्यादा कम होता है, बाजू का फैट कम होता है। इससे ऊपर हाथ करके इस तरह से अपने ना पैरों को छूना है, अपना ही आशीर्वाद इस तरह से ले लीजिए तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। ये देखिए
पहले हाथों को इस तरह से ऊपर करना है, उसके बाद फिर अपने ही पैरों पर लगाना है। और ना 10 से 20 मतलब बार में करती हूँ। उसके बाद ना मैं थक जाती हूँ तो फिर मैं ये वाली एक्सरसाइज करती हूँ। फिर उसके बाद ये वाली करी, फिर उसके बाद एक और जो आती है अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये वाली करी। फिर उसके बाद फिर से वही पैर फंसाकर और पैरों को छूने वाली। तो इसी तरह से ना 20-20 के सेट उसके हो जाते हैं, 10 के भी हो जाते हैं। तो जी जैसे मतलब कि बॉडी का रहता है ना कि एक बार में जैसे पेन होने लगा, दर्द हो रही है, तो आप नेक्स्ट एक्सरसाइज कोई और से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर से वही वाली कीजिए, तो वो आपसे बहुत अच्छे से हो जाएगी। लगातार एक ही एक्सरसाइज को 3 सेट नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप बीच में से एक सेट दूसरी का लगा लीजिए और फिर उसके बाद वही पहली वाली लगाइए। तो इसी तरह से आपके 20-20 के 30-30 के अच्छे से सारे सेट कंप्लीट हो जाएंगे। और जिस बीच में हम एक्सरसाइज करते हैं ना, इस बीच में हमें ना प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो अपने पास ना एक पानी की बोतल और एक तौलिया जरूर से जरूर रखा कीजिए। मैं ना तौलिया रखना भूल जाती हूँ हमेशा ही, और लेकर आती हूँ जब तक मैं अपना मतलब विछाती हूँ, सब कुछ करती हूँ सेटिंग वगैरह एक्सरसाइज करने की, तब तक फिर से वो तौलिया बाहर ही रह जाता है और कपड़ों से बार बार फेस साफ करना पड़ता है। पसीना इतना ज़्यादा आता है ना, गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है। तो जी अभी सारी एक्सरसाइज वगैरह मैंने अच्छे से कर ली थी पूरी 1 से 1.5 घंटे की, और जब मैंने टाइम देखा ना तो काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, 11 सवा 11 का टाइम था। तो मैंने सोचा चलिए बेडशीट नहीं सुबह में झाड़ कर बिछाई थी, क्योंकि बच्चे इस पर अपना ड्रेस वगैरह प्रेस वगैरह करी थी, तो बच्चे बैठे हुए थे, तो इस वजह से ना सुबह में अच्छे से नहीं हो पाई थी चादर वगैरह साफ। तो जी अभी मैंने चादर वगैरह झाड़ कर बिछा दी है, उसके बाद लगा दी है पूरे घर में अच्छे से झाड़ू। पूरे घर में तो नहीं लगाई है क्योंकि सुबह में झाड़ू पोछा लग चुका था, ये ना बीच में जैसे चादर पर कुछ रखा रहता है तो वो झाड़ने के बाद नीचे गिरता है, तो मैंने इसीलिए लगाई है जिससे कि पैरों में ना मिट्टी न चिपके, क्योंकि पूरा दिन मैं घर में नंगे पैर घूमती रहूंगी और इसी की वजह से पैरों में ना फिर किरकिर सी रहती है, बहुत ज़्यादा मिट्टी चिपकती है। तो जी अभी ना मैं यहाँ पर पूरे घर में अच्छे से झाड़ू भी लगा रही थी, साथ में कर रही थी फ़ोन पे बात, क्योंकि फ़ोन आ रखा था दी का, और दी के यहाँ पर शादी है 2 महीने के बाद, तो उसी की तैयारी वगैरह चल रही थी, उसी की बातें बातें चल रही थी, तो बस वो सब बात कर रही थी उनसे और साथ ही बात करते करते अपने काम भी कर रही थी। अभी मेरी देखिए एक्सरसाइज वगैरह सारी जैसे कि कंप्लीट हो गई थी। सुबह में मैंने ओट्स खाया था ना, तो मेरा पेट काफ़ी अच्छे से था भरा हुआ, मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे भूख लगी है, कुछ भी मतलब लगा नहीं, तो इसीलिए मुझे ज़रूरत नहीं लगी खाने पीने की या नाश्ते की, तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाया, सिर्फ नॉर्मल अपने लिए मैंने यहाँ पर सत्तू का शरबत बनाया। और ये सत्तू ना मैंने खुला ही मंगाया है, हस्बैंड जी लेकर आए थे खुला, 20 रुपये का ये लेकर आए थे और काफ़ी अच्छा है, इसका ना टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैंने ये बनाकर लाई थी और हस्बैंड जी ने वंशिका को ले आए थे स्कूल से, क्योंकि इसके ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, स्कूल में ना इसके दर्द होने लगा था काफ़ी, तो इसलिए इसकी टीचर का कॉल आया कि वंशिका को ले जाओ, उसके सर में दर्द है। तो आकर बस ये दवाई वगैरह खाई, पानी वानी पिया और सो गई। इसके बाद बस मैं अपना पानी वानी ख़त्म करने के बाद सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, छत से आने के बाद ना यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया है मसाला, क्योंकि दाल बनानी थी, तो मैंने सोचा शाम का डिनर भी कर लेते हैं। शाम के डिनर में ना जितना ज़्यादा हो सके ना आप हल्का ही खाना खाया कीजिए, और रोटी को तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए। जब तक आपका अपना टारगेट वेट पर नहीं आ जाते ना, वेट लूज अच्छे से नहीं हो जाता है, तब तक रोटी बिल्कुल ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रोटी काफ़ी ज़्यादा वेट बढ़ाती है और शाम के टाइम में तो खास करके। तो इसीलिए अगर आप ना अपना बहुत ज़्यादा जल्दी, जितने जल्दी वजन कम करना चाहते हैं, जिनका वेट स्टक भी हो
लोग हैं ना, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है कि शाम के टाइम में ना मूंग मसरी की दाल, खिचड़ी, दलिया इस तरह की चीज़ें बनाकर खाइए। मैं ज़्यादातर ना अपनी वेट लॉस जर्नी में, जिसमें मैंने 1 महीने में 10 केजी वज़न कम करा था, तब इसी चीज़ों से करा था कि शाम के टाइम में मूंग मसरी की दाल बना ली या फिर खिचड़ी बना ली या फिर दलिया। दलिया में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं दलिया कम ही खाना पसंद करती हूँ। यहाँ पर आज मैंने बनाई है दाल, और 2 कटोरी 1 कटोरी जितना आप इसे खाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा, और बस इसके साथ रोटी मत खाइए। तो जी अभी यहाँ पर दाल बन चुकी है। दाल को 1 से 2 कटोरी मैंने खा ली थी, और दाल खाने के बाद ना अच्छे से पेट भर गया था, बिल्कुल भी भूखा एहसास नहीं हुआ। इसके आधे घंटे के बाद ना मैंने बनाई थी अपने लिए यहाँ पर ड्रिंक। इस ड्रिंक में मैंने डाला है थोड़ा सा दालचीनी, जो कि पिसी हुई मेरे पास रखी है दालचीनी, थोड़ी सी अजवाइन, और ये हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी होती है। देखिए दालचीनी और अजवाइन डालकर पिसी हुई थी, तो इसीलिए ना इसका ऐसा टेस्ट आ रहा है, मतलब कि। तो ये देखिए बिल्कुल जरा सा बनाया, आधे से भी आधा ही गिलास है, ज़्यादा गिलास भरकर नहीं बनाना है, थोड़ी सी बनाकर, और इसको अच्छे से सिप सिप करके पीना है। तो बस मैं इसको लेकर जाऊंगी छत पर, और इसको आराम से बैठ कर ना सिप सिप करके पी लेना है। उसके बाद अपना घूमना है, अपना 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जितना आपके पास टाइम है उतना घूम लीजिए। अभी 9 ही बजे थे, तो मैंने सोचा अपना 9 बजे से लेकर 10 बजे तक या 10:30 बजे तक वॉक करूंगी, इसके बाद मैं ना सो जाऊंगी। तो चलिए जी इसी के साथ करती हूँ वीडियो का भी एंड। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।